हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टाइप के एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है जुपिटर। एडवांस्ड पाइथन प्रोग्राम है ये सीरीज़ का, पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ का 4th वीडियो है। चलिए इसके बारे में, सीरीज़ का 4th प्रोग्राम है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और फ्यूचर में आपको किस तरह के और वीडियोस मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जुपिटर नोटबुक का, यानी जुपिटर नोटबुक को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल एनवायरनमेंट। फिर है इंट्रोडक्शन पाइथन के बारे में बेसिक जानकारियाँ मैं आपको दे चुका हूँ, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर। फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन के एप्लीकेशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि हम पाइथन का कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है पाइथन के बेसिक्स के बारे में, तो मैं ये आपको बेसिक्स के बारे में भी बता दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पाइथन डेटा स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखिए, जुपिटर नोटबुक क्या होता है। जुपिटर नोटबुक जो है वो एक वेब एप्लीकेशन है जिसको फर्नांडो पेरेज नाम के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने डेवलप किया था। ये एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इट इनेबल्स अस टू क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स विद लाइव कोड्स, यानी कि ये हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को लाइव कोड्स के साथ क्रिएट करने देता है, और साथ ही हम अपने डॉक्यूमेंट को इसमें शेयर भी कर सकते हैं किसी अदर पर्सन के साथ। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ डेटा क्लीनिंग के लिए भी करते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डेटा क्लीनिंग। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग एंड अ लॉट मोर। यानी इसका यूज़ हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी ग्राफिकल थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए भी, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। ये 40 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें से पाइथन एक है। अब इस सिस्टम को रन कराने के लिए आपके जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप या मोबाइल, उसमें पाइथन प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल करने से पहले हम इसको ट्राई भी कर सकते हैं। हम इस जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने से पहले ही ट्राई कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना होगा जुपिटर की वेबसाइट पर, जो कि है http://jupiter.org। आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ से ट्राई विद जुपिटर पाइथन का ऑप्शन, क्लासिक नोटबुक का ऑप्शन हो रहा है। आप यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं। इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद ये आपका एक होम पेज ओपन कर देगा, जिसका नाम है mybinder.org, और फिर यहाँ पर एक जुपिटर की नोटबुक ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। चलिए इस चीज़ को करके देखते हैं हम लोग कि किस तरह से ये काम करता है। ओपन हो जाएगा और ये हमें jupiter.org की वेबसाइट पर लेके जा रहा है। देखिए, यहाँ पर इस वेबसाइट पर थोड़ा सा हम डाउन जाएंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्राई इट इन योर ब्राउज़र। आप इसे अपने ब्राउज़र में ट्राई कर सकते हैं, और इंस्टॉल जुपिटर लैब, आप जुपिटर लैब को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अभी हमें इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ हमें ट्राई करना है। तो हम यहाँ पे ट्राई इट इन ब्राउज़र पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। देखिए, ट्राई क्लासिक नोटबुक, ट्राई जुपिटर लैब, ट्राई विद जूलिया, ट्राई विद जुपिटर विद R, ट्राई जुपिटर विद C++, एंड ट्राई जुपिटर विद स्कीम। इसके अलावा ट्राई जुपिटर विद रूबी।
तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं और इन ऑप्शंस में हम चूज़ कर लेंगे ट्राई क्लासिक नोटबुक, क्योंकि इसके लिए आपको पाइथन की नीड पड़ेगी। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमें क्लिक करेंगे तो ये हमें देखिए mybinder.org पर लेके जाएगा। ये हमारा mybinder.org की वेबसाइट है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि इसके जो भी सेटिंग्स हैं वो इंस्टॉल होंगी, और इंस्टॉल होने के बाद अब देखिए ये खुलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जुपिटर की वेबसाइट का इंडेक्स पार्ट खुल चुका है। देखिए इंडेक्स में कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। जैसे अगर आप चूँकि आप पाइथन के लिए, जुपिटर नोटबुक के लिए बहुत बेसिक बिगिनर हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी रिलेटेड कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगी, जैसे कुछ बेसिक्स के बारे में, IPython के बारे में, है ना। इसके बाद मार्कडाउन सेल्स हैं, रिच डिस्प्ले सिस्टम है, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर आप यहाँ देख सकते हैं यू कैन ऑल्सो गेट दिस ट्यूटोरियल एंड रेड इट ऑन योर लैपटॉप। आप इसे अपने लैपटॉप में भी इस ट्यूटोरियल को चला सकते हैं। गिट क्लोन https github.com IPT python /IPython -in-depth पर आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक एनाकोंडा इंस्टॉलर होता है, आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इसमें हम नई नोटबुक को कैसे लाएंगे, कैसे नई नोटबुक को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन्यू में जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे मेन्यू आपको दिख रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है। हम इस मेन्यू पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइल खुल गई। अब फाइल पर जाएंगे और ओपन नोटबुक पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओपन न्यू नोटबुक पर क्लिक करेंगे, न्यू नोटबुक्स पाइथन 3 ऑप्शन आ जाएगा और आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए एक नया नोटबुक का इंटरफेस आपका ओपन हो गया। ठीक है, ये आपका जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस है। तो इसको यूज़ करना हम बाद में सीखेंगे। चलिए देखते हैं, अगर हम इसको जान लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है, तो हम इसको इंस्टॉल कैसे अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो मैं भी इसको फिलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब चूँकि हमने इसका ट्राई कर लिया है, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आपको कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ देखिए, यहाँ पर हम एनाकोंडा इंस्टॉलर का यूज़ करके इसे अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल पर इंस्टॉल करना भी बहुत इजी है, मैं आपको मोबाइल पर इंस्टॉल करना भी बता दूंगा। फ़िलहाल अगर हम इसे लैपटॉप पर यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जैसे नॉर्मली हमारे पास विंडोज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर पर ये वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपके पास एप्पल का मैकबुक है तो आप 64 बिट ग्राफिक इंस्टॉलर पर क्लिक कर सकते हैं। लाइनक्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम चूँकि विंडोज़ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, विंडोज़ कंप्यूटर चूँकि सबके पास ऑलमोस्ट होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विंडोज़ वाले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, एक 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर दिख रहा है और एक आपका 32 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर। तो अब इस चीज़ को कैसे पता करें कि हमारा कंप्यूटर कौन से बिट में सपोर्ट करेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर पर स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कंप्यूटर या माई पीसी पर जाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 7 पड़ा हुआ है, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 7 इंस्टॉल किया गया है, तो आप माई कंप्यूटर पर जाएंगे। और अगर आपके विंडोज़ 8 या 10 को सपोर्ट कर रहा है, विंडोज़ 8 और 10 अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप वहां से चले जाएंगे माई पीसी पर या दिस पीसी पर। दिस पीसी पर क्लिक करते ही आपको साइड में एक मिलेगा सिस्टम प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करिएगा। तो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर एक विंडो खुल के आ जाएगी जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स लिखी होंगी।
वहाँ पर नीचे साइड में आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 32 बिट या 64 बिट। तो आप इसके हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि कौन सा बिट आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि मेरे लैपटॉप में 64 बिट का विंडोज़ 7 पड़ा हुआ है, तो मैं 64 बिट विंडोज़ को चूज़ कर लेता हूँ। और कुछ समय के बाद ये लगभग 500 MB की फ़ाइल होती है, तो ये 500 MB की फ़ाइल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इसके बाद अगर आप लोग एप्पल का मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। जब ये इंस्टॉल होगा तो उस समय आप करिएगा इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपका जो भी सेटअप हो वो इजीली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए। फिर जब ये डाउनलोड हो जाएगा, जब आपका एनाकोंडा इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, आप इंस्टॉल एनाकोंडा पर क्लिक करिएगा। इंस्टॉल एनाकोंडा पर क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा और फिर अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू पर जाइएगा। ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट मेनू दिख रहा है आपको, ये स्टार्ट मेनू है। इस स्टार्ट मेनू से जाएंगे और यहाँ से आप सर्च करेंगे क्या, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ आपको कुछ इस तरह से ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी। ये देखिए आपको कुछ इस तरह से ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी और आप यहाँ पे टाइप करिएगा पाइथन वर्ज़न, पाइथन डैश वर्ज़न। यहाँ पर ये डैश एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर आप सिंपली पाइथन लिखकर भी इसे देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा पाइथन वर्ज़न इंस्टॉल किया गया है। देखिए मेरे कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल किया गया है, जब मैंने पाइथन लिखा तो यहाँ पर लिख के आया पाइथन 3.5.2 है ना। एनाकोंडा का भी वर्ज़न देखिए दिखा रहा है 4.2.0 64 बिट पर, जिसकी मैंने 64 बिट पर इसको डाउनलोड किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं, आप इसके और भी चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे अगर आप हेल्प लिखते हैं तो ये कुछ ट्यूटोरियल्स आपको बताएगा जो आपको इसको यूज़ करने में हेल्प करेंगे। कॉपीराइट देखना हो तो आप कॉपीराइट का यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट्स लाइसेंस के बारे में भी इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एनाकोंडा वर्ज़न है इसके लिए पाइथन 3.8.8 वर्ज़न आपका नेसेसरी है। इसके अबव वर्ज़न पर ही जुपिटर नोटबुक का इंस्टॉलेशन सही से वर्क कर सकता है। तो हम यहाँ पे चूँकि मेरे कंप्यूटर में ये विंडोज़ 7 है तो मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपको इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम अपने कोंडा जो भी हमारा इंस्टॉलर है उसको अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, टाइप कोंडा अपडेट, फिर 2 बार आप हाइफन लगाएंगे, ऑल लिखेंगे, फिर आप येस कमांड दे देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कोंडा अपडेट, फिर हाइफन ऑल, और ऑल लिखने के बाद देखिए ये सारा हमारा अपडेट करने लगा। ये आपका अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, 10-15 मिनट का समय चाहिए इसको, और ये आपके लेटेस्ट एनाकोंडा वर्ज़न को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसका यूज़ स्टार्ट कर सकते हैं। जुपिटर का आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करेंगे जुपिटर नोटबुक। देखिए यहाँ पे मैंने टाइप किया जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक पर टाइप करने के बाद हम जुपिटर नोटबुक ये हमारा ओपन हो जाएगा हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में, और फिर नोटबुक का डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था नोटबुक का डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड हमारे यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये है नोटबुक का डैशबोर्ड, आप ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे नोटबुक का डैशबोर्ड है। ये कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ देखिए आपको बहुत सारे फाइल और फोल्डर्स दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली में ये आपके कंप्यूटर के जो C ड्राइव D ड्राइव में
फ़ोल्डर्स हैं, ये उन्हीं फ़ोल्डर्स को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो फ़िलहाल एनाकोंडा प्रोग्राम को हमने सी ड्राइव में सेव करके रखा है। तो यहाँ जितने भी फ़ोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सी ड्राइव से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, अब आप यहाँ पे जाइएगा न्यू पर, ये देखिए यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, आप न्यू पर जाइएगा। न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको नया नोटबुक मिल जाएगा। अब यहाँ पे नई नोटबुक को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड के न्यू बटन पर क्लिक कर देंगे जो कि राइट कॉर्नर पर टॉप में होगा, और वहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करेंगे पाइथन 3 पर, और इससे हमारी क्या होगी, एक नई नोटबुक ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप नया फ़ोल्डर भी यहीं से बना सकते हैं। नया फ़ोल्डर आप यहीं से जनरेट कर सकते हैं। आपको फ़ोल्डर पर क्लिक करना पड़ेगा। फ़ोल्डर पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ से इस फ़ोल्डर को कोई नाम दे सकते हैं। तो फ़िलहाल हम फ़ोल्डर नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे नई नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं। तो पाइथन 3 पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। जब हम पाइथन 3 पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारी एक दूसरा ब्राउज़र खुल जाएगा और आपको कुछ ही ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, और यही आपकी क्या है, नई नोटबुक है। यहाँ पर देखिए अनटाइटल्ड दिख रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई मेरे साथ कि मेरा लैपटॉप चूँकि विंडोज़ 7 को सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा देर तक यूज़ इसको नहीं कर सका। तो मैं आपको इसको मोबाइल पर भी करके दिखा देता हूँ कि मोबाइल पर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। और साथ ही में अगर आप ट्राई इट इन योर ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर इसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों के पास विंडोज़ 10 है वो इसका ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके। अगर आप अनटाइटल्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको टॉप पर जो स्क्रीन दिखाई देगी, इस पर आप अपनी नोटबुक का नाम भी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी फाइल्स सेव होती हैं वो IPYNB एक्सटेंशन के साथ ही सेव होती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नोटबुक का नाम चेंज कर दिया है। अनटाइटल्ड पर मैंने क्लिक किया था और वहाँ से मैंने इस नोटबुक का नाम चेंज कर दिया है। अब देखिए नोटबुक के साथ वर्क कैसे करना है, कैसे हम इस पर वर्क करेंगे। तो जब हम नोटबुक पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक सेल एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये सेल आपकी एम्प्टी होगी और ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी। आप कुछ भी कोड इससे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेल दिख रही है, लाइन 1 लाइन करके लिखा हुआ है, IN लिखा हुआ है। इन मतलब इनपुट। तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सेल्स जो हैं, चूँकि हम यहाँ पे कोडिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोड दिखा रहेगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है कोड। ये कोड आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है कोड। तो ये कोड इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, पाइथन से कोडिंग करने जा रहे हैं। अगर आप कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो आप शिफ्ट प्लस एंटर की दबाएंगे, और अगर आप सिंपली माउस का यूज़ कर रहे हैं तो आप रन पर क्लिक करिएगा। ये देखिए यहाँ पे रन लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे रन लिखा हुआ है। आप इस रन पर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे चलने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन आपको दिख रही होगी। ये देखिए फर्स्ट लाइन यहाँ पे है। यहाँ पे दिखा हुआ प्रिंट, फिर हमने पैरेंथेसिस लगा के और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हेलो वर्ल्ड। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जो कंप्यूटर होते हैं उसमें आपका जो भी स्ट्रिंग लिखी जाती है वो सिंगल कोटेशन में लिखी जाती है, और मोबाइल फ़ोन पर जो भी स्ट्रिंग लिखी जाती है वो डबल कोटेशन में लिखी जाती है। तो आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद ये लाइन आपकी क्या है, सेल्स फॉर कोडिंग, और जो आउटपुट हमको मिला वो क्या मिला,
हेलो वर्ल्ड। देखिए नीचे यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, तो ये मैंने ग्रीन कलर से लिख भी दिया है आउटपुट। इसी तरह से हम एक दूसरा प्रोग्राम हमने लिखा x इक्वल्स टू 10, और x इक्वल्स टू 10 लिखने के बाद y इक्वल्स टू 10, फिर मैंने लिखा z इज इक्वल टू x प्लस वाई, और इसका प्रिंट मैंने किया है सम ऑफ x एंड y इज़, तो यहाँ देखिए लिखा रहा है सम ऑफ x एंड y इज़ 24। तो हम यहाँ पर इस तरह से जैसे पाइथन में कोडिंग करते थे वैसे ही कोडिंग हम यहाँ पर भी इजीली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जुपिटर नोटबुक के बारे में, जैसे कि जुपिटर नोटबुक एक बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है, इंटरेक्टिव डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए। जुपिटर नोटबुक में हम पाइथन का एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, यानी साइंस से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं, जितने भी कैलकुलेशंस हैं, हम यहाँ पे उनको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज़ आती हैं, जैसे कि नमपाई है, पांडा है, मेटाबॉलिव है। ये देखें यहाँ पर कुछ इंटरेक्टिव पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में दिखाया गया है, तो मैं किसी दिन और दिन इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। नाउ दिस क्लास इज़ ओवर।